हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करने वाले हैं पर्यायवाची। तो कपड़ा के पर्यायवाची देखिए, कपड़े की जगह यहाँ वस्त्र भी लिखा आ सकता है ना। कुछ और भी लिखा आ सकता है, तो उसका पर्यायवाची बताएं। क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कपड़े का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी पूछा जा सकता है कपड़े का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एक तो ये हो गया। तीसरा टाइप क्या पूछा जा सकता है, अंबर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। अब अंबर आपने सुना होगा, आकाश का भी पढ़ा था हमने अंबर, है ना। और यहाँ भी आ रहा है, तो अब आप खुद सोचो, अब अंबर किसका पर्यायवाची है ना। तो वो ऐसा तो है नहीं, कपड़ा और आकाश दोनों दे देगा ऑप्शन में। कोई सा एक चीज लिखेगा, या तो कपड़ा लिखेगा या वस्त्र लिखेगा, मतलब कपड़ा वस्त्र एक ही बात है, या आसमान लिख देगा। तो आपको दोनों ही मतलब बिल्कुल सही है, कोई सा एक ऑप्शन में जो आएगा लगा देंगे आप। वसन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, ऐसा आ जाएगा। पट निम्नलिखित में, देखिए पट दरवाजे का भी होता है और कपड़े का भी है, तो ऐसा है दो दो वर्ड भी हैं एक एक चीज के, ऐसा नहीं है कि सबका एक एक ही होता है। तो चलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए, पर हमें पता है जब पट दरवाजे के लिए बोलते हैं, कपड़े के लिए बोलते हैं, तो फिर आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि एक तो ऑप्शन में आएगा ही है ना। पट किसका पर्यायवाची है, तो कपड़ा ऑप्शन में है, दरवाजा ऑप्शन में। कुछ लोग सोच रहे हैं दोनों, तो दोनों तो नहीं आते हैं भाई, देखिए है ना, दोनों चीज सही है, तो फिर दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। चलिए आगे, तो कपड़े का हम कैसे याद रखेंगे, बहुत सारे पर्यायवाची दे रखे हैं, तो हम जिस तरीके से याद करते आ रहे हैं उसी से बता रहा हूं आपको। तो चीर, तो आपने सुना होगा चीर हरण, तो वो क्या हुआ था चीर हरण में, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था ना, तो कपड़े ही तो हरण हुए थे, तो वहीं से वर्ड निकला ना चीर, चीर हरण, तो कपड़ों का हरण, तो कपड़ा ही तो खींचे थे दुशासन ने, आपको याद होगा है ना। वस्त्र तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और वसन, वसन आप देख लीजिए, इसको ऐसे याद रख लीजिए, वसन को जैसे किसी के कपड़े अगर लड़की के छोटे हैं तो वासना की शिकार हो जाती है कई बार, है ना, लोगों की गंदी नजर पड़ती है, क्या है वो है। तो वस्त्रों से मतलब आप याद रख सकते हो कि वसन वासना कहीं रिलेट कर रहा है वस्त्रों को, है ना। तो ऐसे कॉमेडी में भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंबर, अंबर आप ये सोचिए कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, तो वो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे अपने आप को सोच रहा है कि मैं क्या हूं, तो आसमान में एकदम उठा हुआ रहता है, अंबर मतलब आसमान। तो ऐसे ही मैंने आसमान से जोड़ने की कोशिश की है ताकि आसमान का भी ये याद रहे आपको। तो ऐसे अपने आप को फील करता है कि भाई मेरे कितने नंबर, अंबर, ये सोचो नंबर बन रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनने में, तो नंबर अंबर जो भी है आप ध्यान रख लोगे। अब पट, देखिए एक प्रकार से वस्त्र तो शरीर के पट ही तो होते हैं, गेट ही तो होते हैं, किवाड़ी तो होते हैं, मतलब दरवाजा ही तो होते हैं, तो वो सब पट के ही है। तो ये क्या है, पट, शरीर के पट, गेट है शरीर का, है ना। तो शरीर तब दिखेगा जब ये पट हटेंगे, तो कपड़े हटने से शरीर दिखता है, तो पट है ये, एक प्रकार से कवर है शरीर का। ठीक। पोशाक, अब पोशाक तो आप सब जानते हैं, इसको तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं। देखिए पोशाक चल, ये एक ही वर्ड था, ये मैंने अलग अलग कर दिया, पोशाक चल एक साथ ही आएगा, तो पोशाक चल, है ना। तो पोशाक पहन के चलना, वही सब वस्त्र ही है। दुकुल, दुकुल को ऐसे याद रख लीजिए कि देखिए कुल, कुल की पहचान भी, पूरे कुल धर्म की पहचान भी ये कपड़े करवा देते हैं। कुल की पहचान कैसे, जैसे मोमडन है, कोई टोपी पहनता है, ऊपर कुर्ता पजामे ज्यादा पहनते हैं ना, और हिंदू लोग हैं या सिख लोग हैं तो ऊपर पगड़ी पहनते हैं, तो वस्त्र ही उनके पहचान करवा देते हैं कुल की। या ये औरत है, ये आदमी है, तो उनके वस्त्रों ऐसी तो पहचान हुई, ये कुल पता चला उनका, है ना। तो इस तरीके से आप कपड़े के याद रख लोगे। तो हमें अगर मैं पूछूंगा दुकुल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो दुकुल आप याद रखेंगे। अच्छा, कुल की पहचान तो कपड़ों से होती है ना, इस तरीके से। मैं अभी प्रैक्टिस टेस्ट लगाऊंगा कुछ पढ़ाने के बाद, तो आपको पता लगेगा कि हाँ हमें याद हो रहे हैं। तो कन्या, कन्या आप देख रहे हैं, कुमारी का, तो कुमारी लड़की, कुमारी जो है, जो शादीशुदा नहीं होती वो कुमारी लिखती है ना, कुमारी का। बालिका उन्हीं को बोलते हैं, है ना। तो जो शादीशुदा है उसको तो बालिका नहीं बोलते, किशोरी भी उन्हीं को बोलते हैं, बाला भी उन्हीं को बोलते हैं ना। चलिए, बाला तो ऐसा हमारे यहाँ नाम भी होता है लड़कियों का, पर कोई बात नहीं, आप बाला का मतलब आप जान गए, कन्या को बोलते हैं। आगे नारी, नारी देखिए स्त्री, महिला, अबला, ये मेरे ख्याल से औरत, ये सब आपको मालूम होंगे बहुत आराम से। रमणी, रमणी को ऐसे याद रख लीजिए, देखिए स्त्री जो है कई सारे रूप लेके आती है। एक बार पुत्री का, पुत्री के रोल में रमती है ना। फिर वो शादीशुदा होकर एक पत्नी के रोल में रमती है, सास के लिए एक बहू के रोल में रमती है। फिर जब वो मतलब माँ बन जाती है तो फिर एक माँ के रोल में रमती है, तो उसको रमना पड़ता है हर जगह, तो रमणी हो गया ना, है ना। तो अब ये, अब वो वनीता, तो वनीता को ऐसे देखिए घर में औरत होती है तो विनती ज्यादा भगवान से वही करती है, विनती वनीता, कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। वनीता, अनीता, ये सब नाम भी औरत की, नारी के ही होते हैं, तो ये भी आपको मालूम है वनीता। तो आगे वामा, वामा को आप कैसे याद रखेंगे, तो चलिए वामा तो आप पढ़ लीजिए, मैंने एक्स्ट्रा में वैसे ही लिख दिया, फिर भी आप ध्यान रख लीजिए अगर पढ़ रख सकते हैं तो। मुझे अभी फिलहाल इसका कुछ याद नहीं आ रहा है क्या बनाऊं, तो कोशिश भी नहीं कर पाया ज्यादा। आगे तो वो माँ है, ऐसे याद रख लीजिए, वामा को मतलब वो माँ, माँ भी तो होती है ना स्त्री के लिए, वो माँ। ठीक है, सही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। काक, काक को ऐसे याद रखिए, काग, तो देखिए काक को, देखिए काण, काना बोलते हैं कौवे को, अभी काक को भी याद करवा रहा हूँ। काक को काना बोलते हैं ना, कौवे को आ गया काना, गांव में तो बहुत बोलते हैं, है ना, काना आ गया। तो कौवा, काना,
ये सब काक के हैं, है ना। काक मतलब कौवा, काक का मतलब कौवा, कौवा आपको पता होना चाहिए। अब मैं इनको आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब कौवा आप छोटे थे तो ऐसा, तो मेरे ख्याल से शहरों में शायद बच्चे बच जाते हो, पर गाँवों में तो शायद ही कोई बचा हो जिसको कौवे ने ना मारा हो। मतलब या तो आपका रोटी का टुकड़ा है या कुछ है, या वो जबरदस्ती भी मतलब मार देता है कभी कभी, है ना। तो काग, पर वो जब मारते, जब आपके दोनों हाथ गिरे हो या आप कोई बच्चे हो, बड़े को मार देता है, दोनों हाथ गिरे हो, वो इतना चालाक होता है। तो काग पे ही मारता था वो, आपको ध्यान है ना, सर में एकदम वहीं पे मारता था जहाँ काग होता है हमारा। काग समझते हैं होंगे सब, ठीक है। तो बिल्कुल सर के ऊपर बीचों बीच, ठीक। वायस, वायस, वायस को आप याद रख लीजिए। वॉइस उसकी कौवे की बहुत बेकार होती है ना, वॉइस बिल्कुल ऐसे जैसे ये बेकार सा एकदम भगाते हैं सब, उसकी चुभती है कानों में वॉइस उसकी, वॉयस, है ना। तो आगे पिसुन, तो वो ऐसे समझ लो जैसे जब आपको कौवे की वो कागज पे लगती थी, एकदम सुन्न सा हो जाता था एकदम आपका, जहां भी लगता था तो बिल्कुल थोड़ी देर तो ये रहते थे, पता नहीं कि क्या हो गया, है ना, करंट सा लगता था, करंट। तो ये करंट भी हो गया, करंट ही तो है, करंट। तो आपको मैं पूछूंगा पिसुन, तो सुन का एकदम याद रखेंगे, अच्छा कौवे ने किया था सुन, है ना। तो ऐसे ही करंट सा भी वहीं लगा था, करंट, ठीक। आगे आता हूँ कुत्ते के पे। तो कुत्ते के तो आप सब लोग जानते हैं, कुकुर, कुकुर जानते होंगे। कोई नहीं, अब मैं आपको वैसे बता दूं, नहीं भी जानते हैं तो देखिए, कुत्ता जब कुछ भी खा लेता है तो कई बार उल्टी सीधी चीज खा लेता है तो बहुत ज्यादा खांसता है, कई बार उल्टियां भी कर देता है। तो कुकुर कुकुर उनको खांसी होती रहती है ना, कुकुर कुकुर ही करते रहते हैं वो, ठीक है। तो ये कुकुर कुकुर दोनों एक ही चीज है। स्वान, मतलब स्वान तो ये है कि वो सबको सुला देता है आराम से, है ना। क्यों? वो जगता है खुद, मालिक को सुलाता है आराम से, है ना, स्वान। तो स्वान को आप ऐसे याद रखिए, वो सुला देता है आराम से। और ये क्या है? सुनक। तो ऐसा है वो, जब नाक वाक में कुछ चला जाता है तो सुन सुन सुनक सुनक ही करता रहता है वो अपनी नाक का, है ना। तो नाक से बहुत ज्यादा उसकी वो होती है, उससे ही सूंघता है, हर चीजों को सूंघ के ही पहचानता है, तो कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही आप सुनक सुसु करता रहता है नाक में, है ना, नाक में सुसु होती रहती है उसके में कभी भी। तो ऐसे ही स्वान सुला देता है हमें, कुकुर कुकुर तो होती है, सुनक सुनक करता ही रहता है नाक को, तो ये याद हो जाएगा, है ना। आगे कृषक पे आते हैं। कृषक किसान को बोलते हैं, सबको पता है। हलदर भी किसान को बोलते हैं, हल हल चलाता है क्योंकि किसान। जोतकार, जोत तो आप सबको पता है, जोतना, खेतों को जोतना, खेती हर। और काश्तकार भी किसान के लिए ही बोलते हैं ना, काश्तकार भी किसान के लिए बोलते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आगे मैं आता हूं। अब देखिए, कमल, कमल का सरोज या जलज, पंकज, देखिए इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखोगे जय, जलज, जल के आगे, जल का पर्यायवाची होते हैं ना, उनके आगे, कहीं के आगे जय लगा के इसको बनाया जा सकता है। जैसे जल, जल का आप नीर, नीर होता है तो नीर के आगे भी जय लगा दिया। वारी, वारी जल का पर्यायवाची है, जय लगा दिया। अंबु जल का पर्यायवाची है तो जय लगा दिया। तो जल के जो पर्यायवाची है ना, उनके आगे जय लगाने से, जैसे जल, है ना। अब वारी, वारी के आगे वारिज कर दो, है ना। और नीर, नीरज हो जाएगा। अंबु, अंबुज हो जाएगा। तो ये सब क्या है? जल के हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसको, जल के पर्यायवाची। तो जय लगा दोगे तो ये बन जाते हैं किसके? जय लगाने से ये बन जाते हैं किसके? कमल के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और अगर इनके आगे दे लगा दो, जलद, वारिद, नीरद, दे लगा दो, दे, तो दे आता है बादल में, तो बादल के पर्यायवाची यानी मेघ के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो दे, अगर यहाँ दे लगा दिया तो ये बादल के बन जाते हैं, और जय लगा दिया तो ये कमल के बन जाते हैं ना। तो इसलिए आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे। तो आगे पंकज, तो जय लग रहा है तो ज्यादातर चांस उसी के ही है ना। सरोज, जलज, तो ये सब कमल के हैं, सब में जय लग रहा है, देखिए इतने में। अब ये अरविंद, तो अरविंद नाम जो होता है उसका मतलब आप समझ लीजिए, अरविंद का नाम होता है कमल, ठीक है, अरविंद। तो राजीव, राजीव नाम के लोग होते हैं। देखिए कमल का फूल इतना खुशनुमा होता है ना, इसको देख करके हर किसी की तबीयत खुशी हो जाती है ना। तो सरोवर में लगता है, मतलब ये लगता है पानी में, पानी में, कीचड़ में होता है, तालाब में होता है। तो वहां देखोगे तो सब लोग राजी हो जाते हैं इसको देखकर, अरे वाह क्या कमल है ना, देखा हो तो राजीव, राजीव भी राजी हो जाएगा, तो इससे राजी याद हो जाएगा, है ना। पदम, अब आप देखते हो भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में कमल का फूल अर्पित किया जाता है ना। फूल तो बहुत अर्पित किए जाते हैं, लेकिन असली वंदना वही है, पदम में जो है कमल का फूल अर्पित करो। जैसे कमल से तुलना भी की जाती है, भगवान के चरण, चरण कमल बंदो हरिराई, एक आगे पढ़ेंगे हम इसको अलंकारों में, दोहों में। तो वहां पर आप खुद देख रहे हो, तो वहां पे चरण की कमल से तुलना की जाती है। तो चरण मतलब पदम, पदम मतलब पैर, तो पदम से तुलना हो जाएगी आप इसकी, कमल की। आगे सरसी, जय लग गया फिर से, तो ऐसे कहीं ना कहीं सरसी भी जल के लिए ही बोलते हैं, तो उसमें भी आप जय लगा के बना सकते हो, है ना। आगे कोयल, कोयल का कोकिल, कोकिल, कोयल हो जाएगा। और फिर ये श्यामा है आगे, क्योंकि कोयल काली होती है तो श्यामा भी हो जाएगा।
ठीक है, कोयल काली होती है, काली को हम श्याम बोलते हैं ना, श्याम, भगवान कृष्ण को भी श्याम बोलते थे, तो कृष्ण जी का पर्यायवाची भी अभी पढ़ने वाले हैं। तो श्याम का मतलब काला होता है ना, तो श्याम पट, काले पट को बोलते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड को, है ना, तो वही श्याम। कोयल काली होती है। तो कोकिला तो बोलते ही है कोयल को, सबको पता है, स्वर कोकिला बोलते थे, है ना, किसको, स्वर कोकिला तो अपनी लता मंगेशकर को। तो वहां से आप याद रख लीजिए, कोकल मतलब कोयला, कोयल जैसी बोली, कोकिला इसलिए वर्ड था वो। ठीक, अब पिक, अब मान लीजिए किससे, चोंच से ही, तो पीक ऐसे याद रख लीजिए, अपनी चोंच से ही तो बोलती है कोयल, तो पिक याद हो जाएगा, है ना। तो या कोयल देख के आपको पिक लेने का मन करता है, यार एक कोयल के साथ एक पिक हो जाए, या कोयल बैठी है वो बोल रही है, उसके साथ एक, उसकी एक पिक खींच लेते हैं बोलती हुई, है ना, तो पिक लेने का मन करता है, ये ज्यादा अच्छा है ना, पिक, पीक से अच्छा पिक है। आगे मदन सलाका, मदन सलाका आप इसको भी याद रख लीजिए कि भाई जो है मदन, मदन की जो आवाज है, हमारे गांव में जो मदन है वो भी बिल्कुल कोयल की जैसी आवाज है उसकी, मदन सलाका, इस तरीके से आप कुछ भी याद रख सकते हैं। तो आगे किनारा, किनारे पे आता हूं, तट, तट मुहाना, सबको मालूम है मुहाना, तट किनारे को बोलते हैं ना, किसी का मतलब बिल्कुल मुंह पे ही खड़े हो आप, मुंह पे मतलब किनारे पे, मुहाना उसको ही बोल दिया। तट, तीर, ये सब इसी के ही हैं। तीर, तो तीर भी एक किनारे से ही चलाया जाता है ना, एक किनारे पे खड़े होके, ताकि जो है मतलब सामने, आमने सामने युद्ध हो सके। तीर भी किनारा ही है। आगे पुल इन, पुल इन, पुल माने स्विमिंग पूल होता है, पुल, अब इन जाओगे उसके अंदर जाओगे पुल इन, तो फिर उसके अंदर जाओगे, किनारे के अंदर, किनारे से ही तो जाओगे पुल के अंदर, ऐसा तो है नहीं बहुत दूर से छलांग मार दोगे, तो किनारे से नीचे को उतरोगे, तो पुल में इन होना है, तो पुल इन भी हो गया, है ना। तो कूल, कूल तो हो ही जाते हो किस पे, अब मान लो किसी के किनारे पे, किनारा तो उनका ही होता है ना, तालाब का, नदी का, इनका, और इनके सबके किनारे पे खड़े होगे तो कूल, कूल हवा तो लगेगी, है ना, कूल भी हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए नहर में जा रहे हो, नहर के किनारे पे, किनारे से बोलोगे आ चल भैया चल रहे हैं वहां पे, है ना, नहाने चल रहे हैं या पूल में चल रहे हैं, तो वो सब इसमें ही आ रहा है सब कुछ कहीं ना कहीं। और छोर, सिरा, ये तो सब लोग जानते हैं, पर्यंत मतलब अंत तक, और अंत में किनारा ही होता है ना। तो उम्मीद है किनारे के भी याद हो गए होंगे। अभी मैं आधे से करके एक बार पूछता हूँ आपसे, कृष्ण, कृष्ण जी के तो आप सबको मालूम है, देखिए नंद नंदन, नंद नंदन, क्योंकि ये नंद जी के पुत्र थे तो नंदन बोलते हैं पुत्र के लिए, नंद का, इनके पिताजी का नाम नंद नंदन, है ना। मधुसूदन, मधुसूदन भी इनको ही बोलते हैं, बड़ी मीठी बात करते थे, मधु मतलब मीठा, है ना। तो माधव, माधव तो बोलते हैं सबको मालूम होगा, है ना। मुरारी, कन्हैया, द्वारकाधीश, द्वारका की इनकी नगरी थी तो मालूम है सबको। गोपाल, क्योंकि ये गायों को के बीच में रहे हैं ना, गोपाल इसलिए बोल देते हैं। केशव, केशव तो बोलते ही हैं। नंद किशोर, नंद नंदन, नंद किशोर एक ही बात है। बिहारी, बिहारी को ऐसे याद रखिए, कृष्ण जी काले थे ना, है ना। श्याम भी बोल सकते हो, इनका एक और पर्यायवाची श्याम, तो कृष्ण जी काले थे और बिहारी भी काले ही होते हैं, है ना भाई। कोई बिहारी हो तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ याद करना है, तो बुरा मत मानना। तो बिहारी भी आप याद रख सकते हैं, भाई बिहारी भी कृष्ण जी के समान काले ही होते हैं, तो इस तरीके से याद हो जाएगा, है ना। तो नंद नंदन, मधुसूदन, माधव। अब जनार्दन रह गया, जनार्दन, देखिए जनता जनार्दन, जनता जनार्दन तब नेता लोग बहुत बोलते सुने होंगे, भाई जनता जनार्दन ही करेगी अंतिम फैसला, तो जनता तो सही है, मतलब उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं उस टाइम पे कि जनता भगवान है। जनार्दन मतलब ऐसे समझ लीजिए कृष्ण जी का नाम था, है ना। तो जनता जनार्दन, जनार्दन वर्ड ऐसे ही लगा है वो, ठीक है। आगे केला पे आता हूं, केला, अब देखिए रंभा, रंभा जो वर्ड है केला के लिए होता है। तो अगर आप केला खा लेते हो, केला खा लेते हो तो एनर्जी आती है, बहुत कैलोरी देती है, तो आप आराम से रंभा सकते हो। रंभा मतलब जोर से बोलना, बहुत एनर्जी होगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप खूब अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हो केला खाने के बाद। तो रंभाना, रंभा रहा भाई केला खा के, है ना। तो ये केला का कदली, कदली भी केला के लिए बोलते हैं ना, केला, कदली। अब ये कैसे याद रखने, कदली, कदली को ऐसे याद रखने जैसे केला ही, घर में मेहमान लोग ज्यादातर केला ही लाते हैं, तो केला में आपको, अब आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो एक खा के और फिर आप पूछो अपनी मम्मी से, भाई एक और मुझे दे दो, मम्मी ने अभी तो ली, फिर बोल रहे हो आपने कदली, तो केला के लिए ऐसे ही बोल देते, कबली मैंने, है ना, तो कदली। तो इस तरीके से कदली, केला, कदली याद हो जाएगा, है ना। और वारण, वारण को भी आप देख लेना, वार वार से ही मिलती है सबको केला, तो वारण भी याद हो जाएगा। असुम फला, असुमत फला, तो ठीक है, मुमत फुला, मुमत फुला का केला के लिए मान ले किसी के लिए कम पड़ गई तो आंसू से रो रहा कोई, तो आंसू, असू मत फुला, तो आंसू मत निकाल या मत फुला, आंसू मत, है ना, तो ये फली तो है, क्या हो गया, तो आंसू मत फुला, केला के लिए आंसू निकाल दिए। केला सबको प्रिय होता है ना, ऐसा फल है कि भाई अच्छा लगता है बच्चों को लिए। भानु फल, तो भा जाता है सबको, है ना, सबको भाता है ये फल, तो भानु फल हो गया। काष्ठीला, तो देखिए इसमें काष्ठ, काष्ठ होती ही नहीं है, मतलब काट, काष्ठ मतलब आप जानते हैं ना, काट, काट मतलब लकड़ी, तो इसमें लकड़ी होती ही नहीं है, तो हम यही करते हैं, लकड़ी तो ला, केला तो तुम ले आए, केला का पेड़ लगा दिए, लकड़ी कहाँ से लेंगे, तो काष्ठ की जरूरत पड़ती है। तो घर में फिर जब केला के पेड़ हो जिसके, तो उनकी कास्ट होती नहीं है, तो वो बोले कास्ट ही लियो भाई कहीं से, ठीक। तो क्रोध,
क्रोध को हम याद रखते हैं गुस्से से। अब गुस्सा तो सबको मालूम है, क्रोध के लिए बोलते हैं। आक्रोश भी सबको मालूम है। ताव मत खा ज्यादा बोलते हैं ना, ताव मत खा। ताव मतलब गरम मत हो ज्यादा, तो गरम भी इसी के लिए हो गया। तो ताव बुखार के लिए बोलते हैं हालांकि, तो ताव गरम होने को ही बोलते हैं, इसलिए वो ताव वर्ड है। आगे देखोगे रोष, है ना, तो रोष को भाई इसमें रोष तो होता ही है क्रोध में, है ना, तो गुस्सा तो आते। कोप, उसके कोप से बच भाई। तो कोप आपने उनमें सुना होगा, जो धार्मिक सीरियल्स होते हैं भाई, उनका भगवान के कोप से बचो या उसके कोप से बचो, तो कोप सब जो लोग जानते हैं कि उसको बोलते हैं। आक्रोश, आक्रोशित हो गई भीड़, गुस्सा हो गया ना। एमर्स, एमर परेगु, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रोध आ गया, वो बोल रहा है एमर तू ही लड़ अपने आप जाके। क्रोध में आके यही तो बोलेंगे अपने दोस्त से, नहीं माना है मर जाके, अब हमें कोई लेना देना नहीं तुझसे, है ना। अब करुणा का आ जाइए, दया, दया, तरस, रहम, बहुत आराम से। और आत्मीय भाव, देखिए दया जब आएगी जब आत्माओं से आप कोई भाव निकालते हो, वही तो दया होती है। हर किसी को हरास नहीं होती है ना। तो आत्मा का भाव है, तो याद हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आत्मीय भाव हो गया। अब खग और पक्षी, खग और पक्षी को कैसे याद रखेंगे। अब पक्षी ना, खग पक्षी को बोलते हैं, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, है ना। खग भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है। खग लिखा है तो उसके हिसाब से पक्षी लिख दिया है। चिड़िया, पखेरु, तो ये चिड़िया पंख होते हैं तो पखेरु हो गया ये, है ना। पंछी तो सब लोग जानते हैं। विहंग भी इसी का ही होता है ना, विहंग भी। और शकुनी, शकुनी की तरह कभी एक पल में यहाँ, कभी एक पल में वहां, तो इस तरीके से शकुनी भी तो ऐसे ही करता है। कभी उससे लगाई, दो बात महाभारत का युद्ध ही पूरा उसने करवाया था, शकुनी भी इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो या आप ये रख सकते हो कि पक्षी सुकून से रहते हैं, आराम से, चैन से, कोई दिक्कत वाली बात उनको नहीं होती है। तो द्विज, द्विज मतलब अब दो, ज्यादातर दो जोड़े में ही उड़ते हैं पक्षी, है ना। अकेले अकेले तो कम ही उड़ते हैं। द्विज, द्विज ऐसे मान लीजिए, तो द्विज पक्षी के लिए ही बोलते हैं। तो आगे खून, खून का रुधिर, लहू, रक्त, रक्त ये तो सब पता है ना, रुधिर भी पता है, लहू भी, रक्त भी। अब मैं शोणित याद रखवा देता हूँ आपको। अब शोणित कैसे याद रखेंगे खून का। अब देखिए, जो भी जिसमें भी खून अच्छा ठीक ठाक होगा, वो लड़का हो या लड़की, तो थोड़ी सी सोनी लगेगी या नहीं लगेगी। वैसे तो पीली पीली सी पड़ी रहेगी, कहाँ अच्छी लगेगी। लाल चेहरा रहेगा तो सोनी लगेगी थोड़ी सी, है ना। तो इस तरीके से खून ज्यादा रहेगा तो सोनित हो गया, है ना। आगे गरुड़ पे आते हैं। खगेश्वर, खगेश्वर कैसे, जैसे खग माने पक्षी होता है, और खग का ईश्वर, पक्षियों में भगवान, भगवान का रूप दिया है गरुड़ को कि नहीं, क्योंकि सीता मैया को रावण को ले जाते हुए इन्होंने रोका था, तो खगेश्वर बोल देते हैं। सुपूर्ण, तो इनकी नाक बहुत लंबी होती है। और सुपूर्ण उससे ही पड़ा है, जैसे सुपर्णखा की भी नाक कटी थी ना, तो गरुड़ की नाक देखी हो तो गरुड़ पक्षी की बहुत बड़ी चोंच होती है, नाक होती है, तो उससे ही कहते हैं ना गरुड़ की सी नाक है तेरी, तो वही वाला है सुपूर्ण, सुपर्णखा। सुपर्णखा तो सब लोग जानते हैं कि भाई जो है नाक कटी थी उसकी, रामायण में जानते देखी होगी तो, है ना। वैतने, नगांतक, एक आध तो यार अपने आप भी याद कर लो, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, कुछ तो याद हो ही रहा है। तो वैतने, तो अब गरुड़ को ऐसे याद कर लीजिए, रावण को बैठने नहीं दिया था, बैठने नहीं दिया था अपने उसमें, उसने जो अपने यान में जा रहा था रावण को, है ना, इतनी आसानी से कोई जाओ मत ऐसे बोला था। तो काफी लड़ा था, और फिर अपने पंख भगवान इसके काट दिए थे, तब वो लेके उड़ा था, मालूम होगा ये हिस्ट्री तो आपको। आगे नागान तक, तो अंत तक लड़ा, जब तक उसके पंख पखेरु सब उड़ नहीं गए, तो इस तरीके से अंत तक, नागान तक। तो नाग भी लड़ते ही रहते हैं, तो नाग लड़ाई करी अंत तक, तो इस तरीके से याद रख लेंगे नागान तक। तो गृह, घर, सदन, भवन, धाम, ये सब तो मालूम होगा ना आपको। तो घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, आल्य, बहुत आसान है। मकान, गेहे, तो गेहूं जो भरते हो घर में, तो गेहे मतलब गेहूं, ऐसे याद रख सकते हो इससे। साला, पाठशाला, आल्य विद्या का घर, पाठशाला है ना, पढ़ने का घर, तो वो सब इसमें साला वाला जो लगता है या आल्य जो लगता है, ये सब घर के लिए लगते हैं। गंगा, भागीरथी सब लोग जानते हैं, है ना। देव, सरिता, सरिता मतलब तालाब, तालाब का पढ़ेंगे आगे, और देवों की तालाब तो वही होगी, गंगा देवों की नदी बोली जाती है। मंदाकिनी, तो मंदी बहती रहती है ना, मंद, ताकि लोग सुविधा रहे, तो इस तरीके से नहाने धोने में, ऐसे मंदाकिनी, है ना। देव नदी देवों की नदी है। सुरसरी, तो जैसे रात में वायुसन हो गए, सुर करती हुई बहती है ना सुरसरी, तो ऐसे। ध्रुव नंदा, तो ध्रुव नंदा, तो ऐसे ये भगवान का कहीं ना कहीं साउंड आ रहा है। पाप छलिका, पापों को तो धोई देती है ना। विष्णुपदी, तो विष्णु के पैरों पे गिरती है, ऐसे आप याद रख लीजिए। विष्णु आपने देखे होंगे नदी में लेटे रहते हैं एक सांप के ऊपर, विष्णुपदी, तो ऐसे उनको छूती रहती है पैरों को। आगे जाह्नवी, तो पूरे जहां में, बहुत बड़ी नदी है ना, पूरे जहान में बहती है, तो ऐसे जाह्नवी याद रख लोगे। आगे गणेश, गणेश का लंबोदर,
लंबोदर लंबा सा सूंड होता है, इनको तो लंबोदर ऐसे याद रख सकते हो, लंबी सी चीज धरते हैं अपने पास। मूषक वाहन सब लोग जानते ही हैं। भवानी नंदन, भवानी ये पार्वती जी का पर्यायवाची है, तो भवानी का नंदन है। विनायक, विनायक मंदिर है ना, तो तुम देखे सिद्धि विनायक मंदिर, ये सब गणेश जी के ही तो हैं। आगे गजानन, मोदक प्रिय, मोदक प्रिय भी ये मोदक खाते हैं ना। एक दंत दयावंत सुनी होगी, गणेश जी की पूजा होती है। तो विघ्न नाशक, विघ्न, जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो गणेश जी की पूजा होती है, शादी हो, ब्याह हो, हवन हो, कुछ भी, तो क्योंकि ये विघ्न को हरते हैं उसमें से, कि भाई कुछ विघ्न ना पड़े, है ना, इसलिए होती है वो विघ्न नाशक, तो इसलिए बोल देंगे। गज, गज हस्ती, हस्ती ये संस्कृत का शब्द है, हस्ती हाथी, है ना। तो सिंदूर, तो ऐसे याद रख लीजिए सिंदूर। अब मान लो गज को, हाथी को सिंदूर लगाने लगो, कितना ढेर सिंदूर लगेगा, कितना चौड़ा माथा होता है, ऐसे आप याद रख लीजिए। मातंग रहती है इसकी, क्यों भाई, ये इतना बड़ा होता है, इसका दूध पिलाना, वो करना, पेट में रखना, है ना, बाहर निकालना, तो ये सब जो है मातंगी रहती है गज की, तो है ना मातंग। तो आगे कुंभी, तो कुंभ का सा रूप होता है इनका ना, कुंभ के मेले, बड़े मेले होते हैं ना, कुंभी, ऐसे याद रख लेंगे। तो नाग, नाग सूंड इनका नाग का होता है, नाग भी इनका ही पर्यायवाची है, हाथी का ही, हाथी तो है ही। वितुंड, है ना, वितुंड, तुंड भी इतना बड़ा होता है, टुंड भी इनका काफी बड़ा है ना। तो इस तरीके से आप कुंजर, तो कुंजर वंजर खंजर वंजर से इनको कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरीके से कुंजर को और कुछ बढ़िया जोड़ सकते हो तो जोड़ लेना, क्योंकि सब चीजें इतनी अच्छी नहीं जोड़ी, सब हाथी से जोड़ना पड़ेगा। तो इतना अच्छा है, हो सकता है एक आध चीज तो ना जुड़े मुझसे भी, है ना, इतना तो समझ ही सकते हो आप हो सकता है आप बहुत अच्छा जोड़ ले तो अपने जोड़ सकते हो, जोड़ना आ गया है मुझे, है ना। गधा को गधा, खर ये सब बोलते हैं। धूसर, कुछ भी धूसता रहता है, खाता रहता है, धूसर मतलब उसको वो कितना धूसेगा, धूसेगा, तो वही, तो धूसर खाता ही रहता है, गधे को पता ही नहीं होता कितना खाता है, पता है बहुत खाता है, ठीक। तो खर, तो खलवल खाता है खूब, है ना, कुछ भी खा जाएगा, धूस लेगा सबको। गधर्व, गधा के लिए बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है। चक्री वाहन, अब जैसे घोड़ा तांगे का होता था तो घोड़ा खच्चर ही बोलते हैं, खच्चर तो आधा गधा होता है, आधा घोड़ा होता है, तो चक्री वाहन भी यही चलाते हैं गधा लोग, ऐसे आप मान लीजिए, है ना। चक्री वाहन, चक्र वाला वाहन, बड़े बड़े चक्कर लगे होते हैं ना टांगे में, उस तरीके से चक्री वाहन। वैशाख नंदन, अब वैशाख में इनकी ताल ज्यादा आती है ना, हर चीज की, जो भी वैशाख में चढ़ी चुड़ी जो खूब मजा आते हैं, तो वैशाख का महीना, वैशाख नंदन, है ना, वैशाख में ज्यादा पैदा होते हैं ये, ठीक। रासव, तो रास भी ज्यादा रचाते हैं अपना, ये भी मान लीजिए। और बेसर, तो बेशर्मीले तो होते ही हैं भाई, कितना भी पीट लो बजा लो तो बेशर्म ही होते हैं। लंबे कान, इनके शरीर के हिसाब से इनके कान थोड़े से लंबे होते हैं, तो लंब कान इनको बोल सकते हैं। गाय का धेनु, सबको पता है, सुरभि, माता, कल्याणी, सब बोलते हैं इनको, है ना, कल्याण करने वाली माता है। सुरभि, इनका सुर भी अच्छा है, सुर मतलब भी, सुर भी अच्छा है। भैंस तो ऐसे ही रंभाती रहती है, गाय रहती है थोड़ा अच्छा सा लगता है, जैसे कौवा और कोयल में फर्क है, इतना तो होता है इनके रहने में भी, तो सुर भी थोड़ा सा ठीक है बाकी से, है ना, सुर भी हो गया। तो गुलाब, गुलाब सुमना, सुमन जो पुष्प, सुमन का अर्थ भी गुलाबी होता है, तो सुमना, सुमना या सुमना, सुमने का मन करता है, तो ऐसे सुमना याद रख लोगे। अब जैसे गुलाब, गुलाब सबको पता है कब दिया जाता है ना, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो सबको मालूम है कि गुलाब कब दिया जाता है, तो उसके साथ एक पत्र भी लगा देते हैं कई लोग, तो गुलाब का फूल और साथ में पत्र, कि भाई पत्र तो आप समझ गए होंगे कौन सा पत्र है ना, साथ में पत्र, तो गुलाब को आप याद रखिए, गुलाब के साथ में एक पत्र भी लगता है, तो वो वाला लेटर, जो कौन सा लेटर मुझे याद नहीं है। आगे स्थल कमल, अब कमल तो होता है कीचड़ में, वो तो स्थल पे होता ही नहीं, तो इसलिए कमल की संज्ञा गुलाब को, स्थल पे गुलाब को दे दी गई है ना, स्थल गुलाब, क्योंकि ये तो स्थल पे होते हैं, जमीन पे होते हैं, वो पानी में होता है। आगे पाटल, तो ऐसे है कि भाई गुलाब दिखा के लड़की पाटने, पटाने वटाने के बाद ही तो पाटल, तो इस तरीके से गुलाब से इजहार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। आगे घृणा, घृणा में आप आ जाइए, जुगुप्सा, तो देखिए जुगुप्सा क्या होती है, वैसे आपको बता दूं, किसी ने उल्टी कर दी, वो वाली जो घृणा है ना, ऐसा नहीं है किसी को मारने तोड़ने वाली घृणा, है ना, या लव वाली हेट, वो वाली नहीं, तो ये वो वाली घृणा है जैसे किसी ने उल्टी कर दिया और आपको लगा है क्या हो गया ना, तो उस तरीके की वाली जुगुप्सा और विभत्स दोनों है ना, बद्दी चीज है, तो उस तरह की ये दोनों घृणा उस तरह की है, तो इनके अर्थ से आपको पता लग जाएगा। तो जो गुप्सा, जो गुप्सा ऐसे याद रखें, जो गुप्सा रहेगा वो घृणित तो आनी है उससे, है ना, घिन्न तो आनी है। जो गुप्सा रहेगा तो थोड़ी बहुत देर में गाड़ी में बैठा है, बहुत देर से गुप है तो करता ही है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये अरुचि, तो घृणा, घृणा कब होगी, जब किसी में आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है बहुत बड़ा हो रहा है यार, तो वो घृणा से होने लगे, छोड़ो ना, रुचि नहीं आ रही है ना, तो अरुचि भी हो गया। घिन तो आप समझते ही हैं। आगे चरित्र, चरित्र किसी का भी बेस होता है, आधार होता है बिल्कुल होता है, क्योंकि आधार पे चरित्र पे टिकी है, सारी चीज आधार पे टिकी है, तो किसी का भी बेस या चरित्र कैसा है, बेस कैसा है, चरित्र कैसा है, बेस का मतलब यही है। सदाचार,
तो आचार सदाचार ये सब चरित्र को ही पहचान करवाते हैं। सील, तो आप सील है ना, तो सील को ऐसा रख लीजिए कि भाई जो सील ठीक ठाक है तो वो चरित्र अच्छा है, तो आप अपना कुछ भी जोड़ लीजिए। आगे आचरण, तो आचरण तो आप सब समझते ही हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। अब मैं देखता हूँ आपको टेस्ट लगा करके कि याद हुए हैं कि नहीं। बताइए, कुकुर कुकुर कौन करता है? खांसता है, कुत्ता खांसता है ना। और पीसुन, वो पीसना, देखिए पीसुन पीसुन जो है सुन्न सा कर देता था हमारे यहाँ, तो आपको याद आ रहा है ना, कौवा, कौवा जो चोट मारता है काग पे। दुकुल, दो कुल को पहचान लेता है, दो कुलों को आगे अलग अलग कर देता है। कौन सी चीज थी? वस्त्र, है ना, वस्त्र का, कपड़ों का। काश्तकार तो किसान होता है। राजीव, राजी हो जाता है हर कोई इस पुष्प को देख के। कौन सा वाला था? कमल, है ना। अंबुज, अंबुज किसका है? अंबु तो जल होता है, उसके साथ जय लग जाए तो फिर भी कमल। श्यामा, तो श्यामा जान, पता चल रहा है ना, श्यामा मतलब काली। काली क्या होती है? कोयल, याद आ रहा है कोयल का। आगे अंचल, चल, तो इस तरीके से ये आपको याद आ रहा है कि कौन सा अंचल का क्या पर्यायवाची था?